बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड आउट करना सीखा। इस लेक्चर में हम पिछले तमाम लेक्चर्स की रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे कि हम ये डोमेन, रेंज और पीरियड किस तरह याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट वेरिएशंस के लिए डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड आउट करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंसीडर y इज इक्वल टू, जी कौन सा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करूं? साइन, कोसाइन या इनके रेसिप्रोकल्स या टेंजेंट और कोटेंजेंट? मैं सबको इकट्ठा कंसीडर कर लेता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरह से, एक बॉक्स के अंदर t.f, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। बाय सिंपल मेरा मतलब क्या है, यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब होता है? स्टूडेंट्स, जब एंगल x का कोएफिशिएंट 1 हो और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट भी 1 हो, हम उसे कहते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू कोसाइन x एंड सो ऑन। ये होगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जब हम कहेंगे कि ये सिंपल नहीं है, उस वक्त बुनियादी तौर पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोएफिशिएंट या x का कोएफिशिएंट 1 से चेंज हो चुका होगा। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x या y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन x, यानी या यहां पर 2 आ जाए या यहां पर 2 आ जाए, यानी यहां पर 1 से वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर नहीं होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। और डोमेन में बात की जाएगी सबसे पहले साइन और कोसाइन की। फॉर साइन, कोसाइन, स्टूडेंट्स x रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इनपुट्स को, सेट ऑफ डोमेन को। साइन और कोसाइन की डोमेन क्या है? साइन और कोसाइन क्या कभी अनडिफाइंड होते हैं? रिकॉल करें, शाबाश। जी, हमने डिस्कस किया था कि साइन और कोसाइन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होते। इनकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर टू मैं कंसीडर करने जा रहा हूं कोसेकेंट और कोटेंजेंट को। फॉर कोसेकेंट, कोटेंजेंट। स्टूडेंट्स, कोसेकेंट और कोटेंजेंट मैंने पेयर की सूरत में क्यों कंसीडर किए? साइन और कोसाइन की डोमेन बुनियादी तौर पर एक ही है, कोसेकेंट और कोटेंजेंट की डोमेन भी एक ही है। क्यों? कोसेकेंट और कोटेंजेंट क्या है? कोसेकेंट है 1 ओवर साइन, जरा लिख लेते हैं। कोसेकेंट x इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x और कोटेंजेंट x इज इक्वल टू कोसाइन x ओवर साइन x। अब जरा देखिए कि ये फ्रैक्शन या ये फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होगी। जी, फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होती है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। यहां पर दोनों डिनोमिनेटर्स में हमें साइन x नजर आ रहा है। डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब साइन 0 होगा। साइन कब 0 होता है? हमने एक वर्ड याद किया था, वर्ड था सॉक्स। साइन 0 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर साइन हो जाता है 0 और कोटेंजेंट और कोसेकेंट हो जाते हैं अनडिफाइंड अगर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो। अब x एक्सिस के ऊपर क्या एंगल्स होते हैं? जरा दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करें और बताएं कि x एक्सिस पर कौन से एंगल्स आते हैं। सबसे पहले हम अगर स्टार्ट लें, पॉजिटिव x एक्सिस पर हम मौजूद, तो एंगल क्या होगा? जी, इट विल बी 0 डिग्रीज। अब जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के नेगेटिव x एक्सिस पर चले जाएंगे तो एंगल होगा 180 डिग्रीज। जब हम फर्दर घूमकर वापस पॉजिटिव x एक्सिस पर आ जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्रीज। ये 0
देन 180, देन 360 डिग्रीज। ये बेसिकली एक सीक्वेंस बन रहा है। और ये किस टाइप का सीक्वेंस है? ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 बन रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 के बाद -180, फिर -360, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 180 या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। जब भी एंगल वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगी, साइन हो जाएगा 0 और कोसेकेंट और कोटेंजेंट हो जाएंगे अनडिफाइंड। सो कोसेकेंट और कोटेंजेंट के लिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट x should not be equal to n pi, where n belongs to set of integers. याद रखिएगा। नंबर 3, for secant टेंजेंट। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जिस तरह हमने कोसेकेंट और कोटेंजेंट को डील किया, सीकेंट और टेंजेंट क्या है? सीकेंट है 1 ओवर कोसाइन और टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। दोनों फ्रैक्शंस कब अनडिफाइंड होंगी? जब कोसाइन 0 होगा। कोसाइन कब 0 होता है? हमने एक वर्ड याद किया था, क्वाय। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर एंगल कौन से आते हैं? जी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पहला एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलें तो 90, देन नीचे आ जाए नेगेटिव वाई एक्सिस पर 270 डिग्रीज। 90 और 270 डिग्रीज ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। इस तरह आप चलते चले जाएं तो 90 के ऑड मल्टीपल्स ही आएंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। सो हम यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू, ये है ऑड नंबर्स का जनरेटर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, डोमेन याद रखने के लिए इन पेयर्स को याद रखें। साइन और कोसाइन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोसेकेंट और कोटेंजेंट के लिए यह बात याद रखें कि दोनों के डिनोमिनेटर में चूंकि साइन आता है, साइन 0 होता है, एक्स एक्सिस पर एंगल्स आते हैं इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, जो उसके लिए नाजायज करार दे दिए जाते हैं कोसेकेंट और कोटेंजेंट के लिए। इसी तरह सीकेंट और टेंजेंट के लिए याद रखें कि दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है कोसाइन, कोसाइन 0 होता है वाई एक्सिस पर आते हैं एंगल्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आप निकाल दें, बाकी सब कुछ इनकी डोमेन में शामिल होगा। अब बात करते हैं रेंज की। स्टूडेंट्स, रेंज में आपको एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी की मदद से बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें रियल लाइन। ये रियल लाइन आपको इसमें नजर आ रहा है मिड पॉइंट 0 के तौर पर, और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड पर 0 के नेगेटिव नंबर्स गोइंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। 0 के दाएं तरफ हमें नजर आ रहा है 1 और बाएं तरफ हमें नजर आ रहा है -1। बाकी नंबर्स की मुझे अपनी स्टोरी में जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब कंसीडर करें कि ये 1 और -1 एक रिवर के 2 किनारे हैं, कुछ इस तरह से। ये एक रिवर, एक किनारा है -1 और एक किनारा है 1, और इस रिवर से बाहर बाकी सारी दुनिया। यानी अगर आप रिवर के दाएं तरफ चलें तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और अगर आप बाएं तरफ चलें तो आप जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब बात करते हैं पहले साइन और कोसाइन की। स्टूडेंट, साइन और कोसाइन दोनों पानी के जानवर हैं, ये पानी में रहते हैं। तो कहां होंगे? जी, ये होंगे रिवर के अंदर। यानी -1 और 1 ये इनकी लिमिट्स हैं। -1 और 1 इनकी रेंज है, -1 से लेकर 1 तक, और -1 और 1
इनकी रेंज में शामिल हैं। यानी ये पानी के जानवर हैं जो किनारों को टच तो कर सकते हैं लेकिन -1 और 1 के दरमियान में ही रहेंगे, यानी इस रिवर के अंदर ही रहेंगे। अब बात करते हैं सीकेंट की और कोसीकेंट की। सीकेंट और कोसीकेंट क्या है? जी, सीकेंट और कोसीकेंट इन दोनों के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। अब रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं तो इनका बिहेवियर उनसे उल्ट, यानी साइन और कोसाइन पानी के जानवर हैं, तो सीकेंट और कोसीकेंट खुश्की के जानवर हैं, ये पानी में नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रिवर के दाएं तरफ भी हो सकते हैं और बाएं तरफ भी हो सकते हैं। मतलब कि ये 1 से स्टार्ट लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा सकते हैं। ये भी किनारों को टच कर सकते हैं। किनारों को टच करना बेसिकली पानी में आना नहीं है, ये किनारों को टच कर सकते हैं, यानी ये 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी की जानिब हो सकते हैं और ये -1 से लेकर -इंफिनिटी की जानिब हो सकते हैं। ये है इनकी रेंज। अब बात आ जाएगी टेंजेंट और कोटेंजेंट की। स्टूडेंट्स, टेंजेंट और कोटेंजेंट, मैं अगर बायो की लैंग्वेज में बात करूं तो ये एम्फीबियंस की तरह है। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ये पानी के अंदर भी हो सकते हैं, ये पानी के बाहर भी हो सकते हैं, यानी इनकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ये कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, ये इमेज अपने दिमाग में बिठा लें, यानी साइन और कोसाइन पानी के जानवर हैं, उस दरिया में रहते हैं जिसका एक किनारा है -1 और दूसरा किनारा है 1। -1 और 1 इनकी रेंज में शामिल हैं। सीकेंट और कोसीकेंट चूंकि इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, सो वो पानी की बजाय खुश्की पर रहते हैं। वो 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ और -1 से -इंफिनिटी की तरफ चलते हैं। और टेंजेंट और कोटेंजेंट ये लाइक एम्फीबियंस हैं, ये पानी पर और खुश्की पर दोनों जगहों पर सरवाइव करते हैं। सो इनकी रेंज जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इस स्टोरी को, इस इमेज को याद रखेंगे, आपको रेंज के लिए कभी मसला नहीं होगा। मैं इन रेंजेस को रिटन फॉर्म में भी आपको दिखा देता हूं। नंबर 1, फॉर साइन कोसाइन, y is representing range. Y belongs to an interval starting from -1 ending at 1. -1 and 1 are included, यानी -1 और 1 के दरमियान वाले कोई भी नंबर्स साइन और कोसाइन रेंज के तौर पर ले सकते हैं। इवन -1 और 1 भी इनकी रेंज में शामिल है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, y less than or equal to 1, greater than or equal to -1। इसके बाद बात करते हैं सीकेंट और कोसीकेंट की। फॉर सीकेंट कोसीकेंट, y बिलोंग्स टू, जी हमने बात की कि 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी या -1 से लेकर -इंफिनिटी। सो पहला इंटरवल है -1 से -इंफिनिटी। -1 इंक्लूडेड, इंफिनिटी कभी इंक्लूड हो नहीं सकता। यूनियन 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, y लेस देन और इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टेंजेंट और कोटेंजेंट की, जिसके बारे में हमने अपनी स्टोरी में देख लिया कि इनकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो फॉर टेंजेंट कोटेंजेंट, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इंटरवल लैंग्वेज में, y बिलोंग्स टू एन इंटरवल बिटवीन -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। स्टूडेंट्स, रेंज याद करना तो आपके लिए अब कोई मसला नहीं रहा। अब हम बात करेंगे पीरियड की। फॉर
साइन, कोसाइन, कोसीकेंट, सीकेंट। जी, साइन, कोसाइन, सीकेंट और कोसीकेंट क्या है इनका पीरियड? जी, इट इज 2 पाई और 360 डिग्रीज। 2 पाई और 360 डिग्रीज। और अगर बात की जाए टेंजेंट और कोटेंजेंट की, फॉर टेंजेंट, कोटेंजेंट, इट इज पाई और 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, ये हमने रिकॉल भी कर लिया और इनफैक्ट याद करने का तरीकेकार भी देख लिया डोमेन, रेंज और पीरियड को। ये हमने बात की अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि जब x का कोएफिशिएंट यानी एंगल का कोएफिशिएंट भी 1 हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट भी 1 हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों 1 ना हो तो डोमेन, रेंज या पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट वेरिएशंस के लिए डोमेन, रेंज और पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने यहां पर कंसीडर किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट a और एंगल x का कोएफिशिएंट b। अगर हम a और b की वैल्यूज को 1 कर दें तो इसी के अंदर से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बरामद हो जाएगा। a और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर से कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं a b belongs to set of real numbers but a b cannot be equal to 0। अगर a या b 0 हो जाता है, फर्ज करें अगर a 0 हो जाता है तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं रहेगा, y is equal to 0 बन जाएगा। अगर हम कर दें यहां पर b को 0 तो फिर एंगल x खत्म हो जाएगा, यानी जो x है जनरल फॉर्म में ये खत्म हो जाएगा और ये एक स्पेसिफिक एंगल आ जाएगा जो कि 0 बन जाएगा। सो हम जनरल फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हैं कि x भी मौजूद रहे, x और y डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट करते रहें। सो स्टूडेंट्स, a और b सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और a और b 0 नहीं हो सकते और a और b की वैल्यू अगर 1 कर दी जाए तो यहीं से हमें सिंपलेस्ट केस भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। इस केस में डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाएगी? स्टूडेंट्स, डोमेन के लिए याद रखें फॉर्मूला ds डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ये ds क्या है? ये स्टूडेंट्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है। यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, फर्ज करें साइन, तो सिंपल साइन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अभी मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको तफसीलन समझाऊंगा। नंबर 2, बात की जाए अगर पीरियड की, तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन का जो पीरियड होगा उसके लिए भी यही फॉर्मूला, यानी PS डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसका जो पीरियड होगा उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड मिल जाएगा, रेंज। स्टूडेंट्स, a जो है ये इफेक्ट करेगा रेंज को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल के जरिए कि हम इन फॉर्मूलाज को किस तरह यूज करेंगे। मेरे पास एग्जांपल है
सबसे पहली बड़ी सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ साइन 2x, y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2x। हमें इसकी डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर a और b की वैल्यूज क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने डिस्कस की टाइप y इज इक्वल टू a इंटू TF bx। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहां पर साइन। a की वैल्यू क्या है जी, इट इज 3 और b की वैल्यू है 2। हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज b एग्जैक्टली यही आ जाएंगी क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का बेसिकली मकसद क्या होता है? नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देना। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b आ चुकी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। जी स्टूडेंट्स, डोमेन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डोमेन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब यहां पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। साइन की डोमेन क्या है जी? इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को जब हम वैल्यू ऑफ b से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से डिवाइड करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को जब b से डिवाइड करेंगे तो दोबारा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आ जाएगा। किसी भी रियल नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा और इनफैक्ट तमाम रियल नंबर्स वापस आ जाएंगे। सो इसकी जो डोमेन है इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की, बल्कि इससे पहले पीरियड की। स्टूडेंट्स, पीरियड के लिए भी वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से हमने डिवाइड करना है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को। साइन का पीरियड क्या है? इट इज 2 पाई और 360 डिग्रीज। अब 2 पाई और 360 डिग्रीज को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी? 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। 360 डिग्रीज को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 180 डिग्रीज। यानी हम यहां लिखेंगे पाई और 180 डिग्रीज। अब बात करेंगे रेंज की। जी, रेंज के लिए हमने फॉर्मूला देखा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड विद रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर है हमारे पास साइन। साइन की रेंज जी, अपनी स्टोरी दिमाग में ले आए। साइन पानी का जानवर उस दरिया में रहता है कि जिसका एक किनारा है -1 और दूसरा किनारा 1। -1 और 1 किनारों को छू सकता है लेकिन इनसे बाहर नहीं जा सकता। सो साइन की जो रेंज है वो है इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंडिंग एट 1। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a को यानी 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरवल के साथ तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -1 से हो जाएगा -3 और जो एंडिंग पॉइंट है वो 1 से हो जाएगा 3। यानी इसकी रेंज होगी कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट जरा गौर करें कि अगर ये वैल्यूज नेगेटिव भी होती तो क्या फर्क पड़ता? यानी अगर 3 की जगह -3 होता और 2 की जगह -2 होता तो यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से a की वैल्यू -3, एब्सोल्यूट वैल्यू फिर 3 आ जानी थी। b की वैल्यू -2, एब्सोल्यूट वैल्यू फिर भी 2 ही आ जानी थी। डोमेन, पीरियड और रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव कोएफिशिएंट है वो इनफैक्ट कोई असर नहीं डालता डोमेन, पीरियड और रेंज की वैल्यू को एवेल्युएट करने पर एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं।
स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1/3 कोसाइन ऑफ x बाय 2। सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर a और b की वैल्यू क्या है। a है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट और b है एंगल x का कोएफिशिएंट। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है जी, इट इज 1/3। हियर a इज इक्वल टू 1/3। जी स्टूडेंट्स, b की वैल्यू क्या है, एंगल x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है यहां पर, इट इज 1/2 या 2। शाबाश, क्या है, x/2 लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट क्या बन रहा है जी, हम x/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, यानी x का कोएफिशिएंट है 1/2। यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू, चूंकि पहले ही पॉजिटिव है और कितना को पॉजिटिव होगा, सेम आ जाएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b भी सेम ही आ जाएगी। ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a और b मिल गई। अब हम बात करेंगे डोमेन, पीरियड और रेंज की। सबसे पहले डोमेन। जी, सिंपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। वैल्यू ऑफ b से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स रफ में आ जाएं, डिवाइडेड बाय 1/2। इस 2 का क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ। किसी भी रियल नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा, यानी तमाम रियल नंबर्स वापस आ जाएंगे। हर रियल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होके एक और रियल नंबर पैदा कर देगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेट ऑफ रियल नंबर्स डोमेन। हमें यहां से लग ही रहा है कि जब भी डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू ऑफ b उसे कभी चेंज नहीं कर सकेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ b 0 हो नहीं सकती, और अदरवाइज तमाम वैल्यूज के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं पीरियड की। सिंपल कोसाइन फंक्शन का पीरियड क्या है, इट इज 2 पाई और 360 डिग्रीज। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से हमने इसे करना है डिवाइड, 2 पाई और 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1/2। वैल्यू ऑफ b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से इसे डिवाइड करना है, क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई बन जाएगा 4 पाई और 360 डिग्रीज बन जाएगा 720 डिग्रीज। सो पीरियड होगा 4 पाई और 720 डिग्रीज। अब हम बात करेंगे रेंज की। सिंपल कोसाइन फंक्शन की रेंज इंटरवल है -1 से 1 तक, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। वैल्यू ऑफ a, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इसके साथ होगी मल्टीप्लाई 1/3। जब इस एंड पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा -1/3, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3। सो ये बन जाएगी इस कोसाइन फंक्शन की रेंज, एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1/3 एंडिंग एट 1/3। अगेन वही बात, अगर ये 1/3 या 1/2 नेगेटिव भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज में एब्सोल्यूट वैल्यूज a और b की इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साइन और कोसाइन के बाद किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 3 में हम कंसीडर कर रहे हैं टेंजेंट फंक्शन। एग्जांपल है y इज इक्वल टू -3 टेंजेंट ऑफ 2x। हमें डोमेन,
पीरियड और रेंज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। ए क्या है? ए है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट, यहां पर क्या है जी, इट इज -3। और बी क्या है? एंगल एक्स का कोएफिशिएंट, यहां पर है वैल्यू ऑफ बी 2। यानी हम यहां लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 2। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज, चूंकि a नेगेटिव है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और b पहले ही पॉजिटिव है तो कितना को और पॉजिटिव होगा, यानी वैल्यू ऑफ b 2 ही रहेगी। अब हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन के लिए फॉर्मूला अगेन रिकॉल कर लें। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। पीरियड के लिए फॉर्मूला सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। और रेंज के लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद यहां पर जो इन्वॉल्व फंक्शन है वो है टेंजेंट। सबसे पहले डोमेन। स्टूडेंट्स आ जाएं रफ में। टेंजेंट की डोमेन क्या है? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सिंपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या है जी? टेंजेंट बुनियादी तौर पर क्या है? साइन ओवर कोसाइन। जब कोसाइन 0 होगा टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसाइन 0 कब होता है? वाई एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि हमने एक वर्ड याद रखा हुआ है क्वाई। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एंगल्स आते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। यानी सिंपल टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो अगर आप रिकॉल करें वो है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज डोमेन ऑफ सिंपल टेंजेंट फंक्शन। अब हमें यहां पर डोमेन फाइंड आउट करनी है इस टेंजेंट फंक्शन की। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू ऑफ b जो बन रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b वो है 2। हम डिवाइड करेंगे इस डोमेन को 2 से। स्टूडेंट्स ये तो है जायज वैल्यूज। रियल नंबर्स को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हम लिख लेंगे। यानी पहली बात तो वही आ गई, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2। तो क्या होगा जी? ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2n + 1 π/4। यानी 2n + 1 का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/4। हम यहां लिखेंगे बट x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/4। ये आ गई इसकी डोमेन। अब हम बात करेंगे पीरियड की। स्टूडेंट्स सिंपल टेंजेंट फंक्शन का पीरियड क्या है? इट इज पाई और 180 डिग्रीज। यहां पर वैल्यू ऑफ b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b है 2। पाई या 180 डिग्रीज को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्रीज या π/2। π/2 और 90 डिग्रीज। और अब हम बात करेंगे रेंज की। सिंपल टेंजेंट फंक्शन की रेंज जी उस स्टोरी के मुताबिक टेंजेंट और कोटेंजेंट ये एम्फीबियंस हैं, ये पानी में भी आ सकते हैं, ये खुश्की पर भी जा सकते हैं, यानी ये पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इनकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से तो हमें वापस आंसर सेट ऑफ रियल नंबर्स ही मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। सो इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये देखा कि जब भी सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात की जाती है डोमेन में या रेंज में, तो उसको a की वैल्यू से या b की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हां फर्क पड़ता है इस सिचुएशन में कि x कैन नॉट बी इक्वल टू, यहां पर फर्क पड़ा।
पीरियड को फर्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि मेरी लास्ट एग्जांपल होगी, और उसके बाद आप इस टाइप के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड आउट करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट्स फोर्थ एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कोसेकेंट फंक्शन की। y इज इक्वल टू -1/4 कोसेकेंट ऑफ 1/3x। हमें डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b क्या है। a क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट है -1/4, और b क्या है? एंगल x का कोएफिशिएंट, यहां पर है 1/3। सो हम लिखेंगे हेयर a और b की वैल्यूज आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यूज इनकी क्या होंगी? a की एब्सोल्यूट वैल्यू और b की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब वही फॉर्मूलाज, सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। जी, सिंपल कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन क्या है? रिकॉल करें शाबाश। कोसेकेंट बुनियादी तौर पर क्या है? 1/sin। जब साइन 0 होगा कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन कब 0 होता है? हमारा वो वर्ड सॉक्स। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एंगल कौन से आते हैं? इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। यानी सिंपल कोसेकेंट की डोमेन है ये हमारा रफ एरिया x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। दिस इज डोमेन ऑफ सिंपल कोसेकेंट फंक्शन। यहां पर वैल्यू ऑफ b है 1/3। वैल्यू ऑफ b 1/3 से हम डिवाइड करेंगे इस डोमेन को। सेट ऑफ रियल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आ जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे 1/3 से, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 3n पाई, where n belongs to set of integers. x belongs to set of real numbers but x cannot be equal to 3n pi, where n belongs to set of integers. ये आगे स्टूडेंट्स इस कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन। अब हम बात करेंगे पीरियड की। कोसेकेंट फंक्शन का पीरियड क्या है? जी, इट इज 2 पाई और 360 डिग्रीज। अब 2 पाई और 360 डिग्रीज को जब हम 1/3 से करेंगे डिवाइड, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6 पाई, और 360 डिग्रीज को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इनफैक्ट 1080 डिग्रीज। और अब हम बात करेंगे रेंज की। सिंपल कोसेकेंट फंक्शन की रेंज क्या है? जी, इट इज एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 गोइंग टूवर्ड्स -infinity यूनियन एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। यानी ये है इसकी रेंज। हमारे पास वैल्यू ऑफ a क्या है? 1/4। अब 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इंटरवल के यूनियन के साथ। जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 की जगह पर आ जाएगा -1/4 और 1 की जगह पर आ जाएगा 1/4, यानी इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमने इस कोसेकेंट फंक्शन के लिए डोमेन, पीरियड और रेंज फाइंड आउट करना सीख लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह की एग्जांपल्स
हमें मिलेंगी एक्सरसाइज 11.2 के अंदर। हमें इस टाइप के फंक्शंस के ग्राफ्स बनाने के लिए कहा जाएगा। वहां पर हमें डोमेन, रेंज और पीरियड की जरूरत होगी। सो हमने सीख लिए, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।